किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम्हें से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है। ये शरफ बड़ा शरफ है, तेरा रुख मेरी तरफ है, मुझे नात ख्वां बनाया ये करम नहीं तो क्या है। बड़ा लजपा ले अली जो लगियां निभा जान दर हो जिदे को नो तू सरनाए और शादेरा जान दर। क्या चल रहा है ईद के दिन घर में? हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि गहमा गहमी होती है, बिजी होते हैं सब। बस गोश्त की तैयारियां चल रही हैं, खाने बन रहे हैं और हम लोग फिर आपको वक्त दे रहे हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये पीटीवी से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। जब होश संभाला था तो नात ही पड़ी थी और शौक तो बाबा की तरफ से था कि वो चाहते थे कि हम भी इसी फील्ड में आए क्योंकि वो नात ख्वां थे ना। अमला कुछ नहीं मेरे पले, क्योंकि हमारे फैमिली में ये है कि बच्चा जब रोता है ना तो पता चल जाता है कि सुरीला है या नहीं। और आप ही को भी देख देख के शौक हुआ और बाबा ने बहुत मेहनत की और आज उनकी मेहनत से हम इस मुकाम पे हैं और हम अल्लाह का शुक्र जितना अदा करें उतना कम है। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे। आपके ऊपर कितनी तवज्जो दी जाती है कि ठंडा पानी नहीं पीना, चिल्ड चीज़ें नहीं खानी, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इसके ऊपर कोई आप लोगों का कोई चार्ट बना हुआ है? बिल्कुल चार्ट बना हुआ है, लेकिन कभी कभी हम चीटिंग कर लेते हैं जब बाबा ना हो। ऐ राहे हक के शहीदों। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाज़रीन, सबसे पहले आप सबको ईद उल अज़हा की खुशियां मुबारक, ईद की ढेरों खुशियां मुबारक। कुर्बानी आप लोग कर रहे हैं और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जो गोश्त है वो हकदारों में तकसीम करें। हर घर तक गोश्त जो है वो कुर्बानी का पहुंचना चाहिए। ईद का दिन है, हर घर में मसाला जात डिस्कस होते हैं, स्पाइसी खाने आप लोग खाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ आप बनाते हैं और उसके साथ साथ मैंने सोचा कि आप तक खूबसूरत आवाज़ें पहुँचाते हैं। मेरे साथ आज ईद के ऊपर दो बहनें मौजूद हैं, आलिया और आयशा, जो कि कलाम पाक पढ़ती हैं, सूफियाना कलाम पढ़ती हैं और इतनी सुरीली हैं कि जब ये पढ़ती हैं तो एक दफ़ा कान खड़े हो जाते हैं कि ये कौन है जो कलाम की अदायगी कर रहा है। आपकी मुलाकात आयशा अकबर और आलिया अकबर से करवाते हैं, इनसे जानते हैं कि ये स्टडी भी करती हैं साथ साथ और कलाम कब से पढ़ रही हैं और खूबसूरत आवाज़ आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप ठीक है? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह। सबसे पहले आप दोनों को ईद मुबारक। ईद का दिन है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। और क्या चल रहा है ईद के दिन घर में? हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि गहमा गहमी होती है, बिजी होते हैं सब, तो कितनी मुश्किल से टाइम निकाला है आप लोगों ने? बस गोश्त की तैयारियां चल रही हैं, खाने बन रहे हैं और हम लोग फिर आपको वक्त दे रहे हैं। अच्छा, तो आप सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं। नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये पीटीवी से गोल्ड मेडलिस्ट हैं और पाकिस्तान के तकरीबन हर प्लेटफार्म के ऊपर ये परफॉर्म कर चुकी हैं। न्यूज़ चैनल्स में इनको आप ट्रांसमिशंस में भी देख चुके होंगे। ये बताइएगा, कितने साल की थीं आप जब आपने स्टार्ट किया और शौक़ आपको कहाँ से पड़ा? ये जब होश संभाला था तो नात ही पड़ी थी और शौक तो बाबा की तरफ से था कि वो चाहते थे कि हम भी इसी फील्ड में आए क्योंकि वो नात ख्वां थे ना, तो उनकी विश थी कि हम भी इसी प्रोफेशन को आगे लेकर चले। नात पढ़े और सिखाया भी, माशाल्लाह बचपन से पढ़ रहे हैं। बाबा आपके नात ख्वां हैं, कितने अरसे से बाबा नात पढ़ रहे हैं? और आपको देखकर जब शौक़ पैदा हुआ तो आपने बाबा से कहा कि मैंने भी नात ख्वां बनना है, तो उन्होंने क्या कहा था? मना किया था? क्योंकि अमूमन देखा गया है कि बंदा जो खुद होता है वो बच्चों को नहीं करने देता और आपको कंटिन्यू करवा रहे हैं। हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने ही हमें कहा कि बेटा आपने भी यही करना है, क्योंकि हमारे फैमिली में ये है कि बच्चा जब रोता है ना तो पता चल जाता है कि सुरीला है या नहीं।
तो फिर ऐसे ही है, मेरे माशाल्लाह कज़न्स हैं, हमारा घराना ही है कि हमारी फैमिली में जो भी बच्चा होता है वो कहते हैं कि नात ही पढ़नी है इससे। तो वो आगे से सुर जो है वो पेरेंट्स की तरफ से ऑब्वियसली आता है। मेरी मम्मा सुरीली है, मेरे नाना वो सुरीले होते थे, तो वो इसलिए बस उन्होंने कहा कि आपने भी फिर इसी फील्ड में जाना है। यानी कि बच्चा जब होता है उसके रोने से पता चल जाता है ये सुरीला या नहीं, वो सुर में रोता है या बेलय होकर रो रहा है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, तो पेरेंट्स को पता चल जाता है। जो लोग इस चीज़ को समझते हैं ना, फिर उनको हर चीज़ का पता चलता है। अच्छा, तो ये आलिया को कैसे शौक पैदा हुआ? आप इससे बड़ी हैं ना? हाँ, आप बड़ी हैं, तो इसको शौक कैसे पड़ गया? बहन को देख के या पापा को देख के? मुझे भी पापा ही की फील्ड में लाए थे। अच्छा। और आप ही को भी देख देख के शौक हुआ, और बाबा ने बहुत मेहनत की, और आज उनकी मेहनत से हम इस मुकाम पे हैं, और हम अल्लाह का शुक्र जितना अदा करें उतना कम है। अच्छा, ये भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा, आप कौन कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? क्योंकि स्टडी भी साथ बहुत ज़रूरी है आजकल सर्वाइव करने के लिए। मैं सेकेंड ईयर मेरा कंप्लीट हो गया, इंशाल्लाह आगे जूनी जाऊंगी। और आप भी हाँ, मैं मैथ्स कम्युनिकेशन कर रही हूँ, BS UCP से। सो स्टडीज़ मैं कहती हूँ कि एजुकेशन तो मस्ट है, क्योंकि उसके बगैर तो ज़िंदगी नामुमकिन है। बाकी काम शौक़ तो चलता रहता है, लेकिन एजुकेशन साथ साथ ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको शौर देती है। ठीक हो गया, बातें तो चलती रहेंगी। अब एक खूबसूरत कलाम जो है हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएँ, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं। जितनी मैंने आपकी तारीफ़ें कर दी हैं वो बेसब्रे हुए बैठे हैं कि कब आपका कलाम उनके कानों तक पहुँचे। बिस्मिल्लाह करें, क्या सुनाएंगी आज हमें आप? हम एक नात से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपकी फरमाइश जो है वो भी इंशाल्लाह। जी, ये माइक पकड़ें और दरमियान में कर लें, और बिस्मिल्लाह। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों ढाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम्हें से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अमल की मेरे असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है, अमल की मेरे असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। माशाल्लाह, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये शरफ़ बड़ा शरफ़ है, तेरा रुख मेरी तरफ है, मुझे नात ख्वां बनाया, ये करम नहीं तो क्या है। क्या कहने, इतनी प्यारी आवाज़, साथ में स्टडी करनी और फिर ये नात ख्वां नहीं करनी, रियाज़ करने का टाइम मिल जाता है आप लोगों को? रियाज़ हर वक्त ही हो रहा होता है। बिल्कुल, खाने नाश्ते और हर चीज़ में हम लोग प्रैक्टिस ही कर रहे होते हैं। बाबा हमें करवा रहे होते हैं, कभी आलिया पढ़ रही होती है, कभी मैं। उसके अलावा बाकायदा टीचर से सीखते हैं। हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी, तौफ़ीक अहमद तौफ़ीक साहब मेरे उस्ताद हैं,
तो उनसे बाकायदा हम क्लासेस लेते हैं। और सबसे पहले तो अल्लाह पाक का करम है ख़ास कि उन्होंने हमें चुना है कि हम नात पढ़ सकें, वरना हम इस काबिल नहीं है। उसके बाद टीचर्स और पेरेंट्स की मेहनत और दुआएं हैं, बस अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने ड्यूटी लगाई होती है कि आपसे ये काम लेना है और ये बड़ा काम होता है। ये कह रही हैं कि चलते फिरते घर के काम करते मौसीकी चलती है। कैसे मौसीकी चलती है? जब हांडी बनाती हैं या पराठा बनाती हैं तो फिर वो सुर लगा के कहती हैं कि आ लो। बनाता कौन है? अच्छा, घर के काम कौन करता है भाई? मामा हम भी करते हैं, लेकिन मैं कर देती हूँ कभी कभी, ये तो बस आराम ही करती है। बस कर दो आयशा, झूठ बोल रही। अभी भी देख लो, तुम्हारे राज बता दूंगी, सोकर उठो। आप क्या घर के दोनों वो देख भी रहा हूँ। मामा नाज़रीन की मामा काम कर रही हैं, अभी भी घर के काम हो रहे हैं। ये इंटरव्यू दे रही हैं और बाद में भी ऐसे करती होंगी कि हम तो नात पढ़नी है, हम स्टडी। थोड़ी थोड़ी हेल्प हम मामा की कर देते, ऐसी भी कोई बात नहीं, हम इतने भी बेवफा नहीं है। तो क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं अपने यूनिवर्सिटी में? आप क्लास में भी पार्टिसिपेट तो करते होंगे, जब कोई इवेंट्स आते हैं तो डेफिनेटली आपको कहा जाता होगा कि आके डाइस के ऊपर नात वगैरह पढ़ें। तो कैसे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं फेलोज़ की तरफ से? फ्रेंड्स फेलो सब सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छा उनको लगता है। और यूनि में भी मैं ऐसे ही नात बेस पे ही गई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप पे पढ़ रही हूँ, तो वहाँ पर इवेंट्स पे नात भी पढ़ते हैं तो लोग पसंद करते हैं। और ये तो मैं कहती हूँ शोभा ही ऐसा है कि जहाँ पर इज़्ज़त ही इज़्ज़त है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, जब दोनों इकट्ठी पढ़ती हैं आपकी, मैंने रील्स देखी हैं, जैसे अभी आपने हमें इकट्ठा सुनाया, कभी इन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुमने एक स्केल नीचे रखना है मुझसे? नहीं, मेरा ये नीचे भी कह दी, लेकिन मेरा स्केल ऊंचा ही है। कभी नीचे नहीं आ सकता। अच्छा, तो आप दोनों से हम अलग अलग कुछ सुने? आप कुछ आलिया सुनाएं, कुछ आपका स्केल ऊंचा है, आप ऊंचे स्केल में हमें कुछ सुनाएं। ये छोटी है लेकिन स्केल इसका मुझसे ऊंचा ही है। बड़ा लचपा ले अली, जो लगियां निभा जान दे। बड़ा लचपा ले अली, जो लगियां निभा जान दे। हो जिदे कोलो तू सरनाए, हो जिदे कोलो तू सरनाए, ओ अरशा दे जान दे। बड़ा लचपा ले। अच्छा, आयशा आलिया ने तो हमें सुना दिया है, उनका गला भी थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा, तो आप हमें क्या सुनाएंगी? आप भी कुछ अपना सुनाएं हमें, यानी कि आप अकेली ने सुनाना है। ओके ओके, इंशाल्लाह मैं एक मियाँ मोहम्मद बख्श का कलाम सुनाऊंगी। अव्वल हम्द सना इलाही, जो मालिक हर दा, उस दा नाम चतारन वाला, किसे मैदान ने हर दा। एक गुनाह मेरा माँ पे विखे, ते देवन देस निकाला। लख गुनाह मेरा अल्लाह वेखे, ऊपर दे पावन वाला। तिजे विखा में अमला, कुछ नहीं मेरे पले, जे वेखा ते
तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले बल्ले बल्ले। जे मैं देखा तेरे सुरा बल्ले 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 बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या कहने। अच्छा, इतना मज़ेदार गला, इतनी खूबसूरत आवाज़, आप बड़ा पीसफुली शुरू करती हैं और फिर एकदम से ऊपर ले जाती हैं, सुरों के साथ खेलती हैं। आपके ऊपर कितनी तवज्जो दी जाती है कि ठंडा पानी नहीं पीना, चिल्ड चीज़ें नहीं खानी, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इसके ऊपर कोई आप लोगों का कोई चार्ट बना हुआ है? बिल्कुल चार्ट बना हुआ है, लेकिन कभी कभी हम चीटिंग कर लेते हैं जब बाबा ना हो। ये आजकल बाबा नहीं ना है घर, इस वजह से ये गले ख़राब नहीं हुए, चीटिंग की। चार्ट बना हुआ है, जिस दिन चार्ट बनी हो फिर नहीं, ऐसा नहीं होता, फिर ना डांट पड़ जाती है। आज तक गोलगप्पे नहीं हमने खाए, खट्टा नहीं हम खा सकते, ठंडा पानी हम ज़रा गुरेज करते हैं कि गर्म पीना है। ठंडा पानी पी के ये गला ख़राब हुआ है। नहीं, नाजुक लोगों को, जो बारीक लोग होते हैं, वैसे ठंडा पानी वैसे जहर लगता है उनको। बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे बाबा ने कभी ज़िंदगी में ठंडा पानी नहीं पिया, जितनी मर्ज़ी गर्मी हो लेकिन वो गर्म ही पीते हैं। उसके अलावा ऑयली चीज़ों से थोड़ा सा करते हैं परहेज़, और खट्टी चीज़ें बहुत कम खाते हैं। हाँ, बाकी चावलों से भी ज़रा करवाते हैं वो कि चावल कम खाना। अच्छा आलिया, ये बताइएगा कि आपने क्या करना है? ये तो मैच कॉम कर रही हैं, इन्होंने तो माइक पकड़ लेना थोड़े अरसे बाद जाके, पहले माइक पकड़ के नाद ख्वानी कर दी हैं, फिर सहाफ़त करेंगी जिधर भी जाना हुआ। आपने क्या बनना है? मैं इंशाल्लाह सोचा तो हुआ है आईटी करूँगी, बट अब क्या होता है ये आगे ही पता चलेगा। आगे पता चलेगा। तो आप भी महफ़िलों पे जाती हैं? अभी जो ख़वातीन की महफ़िल होती हैं वहाँ पे आपको इनविटेशन तो आता होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, हम जाते हैं और वहाँ पर हम दोनों इकट्ठे ही पढ़ते हैं, महफिल वगैरह में दोनों ही जाते हैं। तो आप आपका कोई ग्रुप है, या एक होता है ना नात ख्वां होते हैं, उनका एक नेम बैंड बन जाता है कि इस नेम से आती हैं, तो आप लोग को किस नेम से पहचाना जाता है? अकबर फैमिली। मेरा भाई भी पढ़ता है छोटा, बिलाल अकबर, मैं भी, आलिया भी, तो फिर अकबर फैमिली है हम लोग। अकबर फैमिली है, क्योंकि हर तरफ अकबर के बगैर कुछ भी नहीं है, अकबर के इर्द गिर्द घूम रही हैं सारी सुरीली चीज़ें। ऐसे ही है, अकबर के बिना कुछ भी नहीं है, बाबा के नाम से ही है सब कुछ। सोशल मीडिया पे देखा भी है कि बाबा आपको प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं और आपको सुन रहे होते हैं, और मैं देख के बड़ी खुशी होती है कि जब घर से इतनी सपोर्ट मिल जाए ना, फिर बाहर बंदा कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करता है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सामने कोई भी हो। ऐसा ही है, और अगर घर से सपोर्ट हो ही तो इंसान कुछ कर सकता है, वरना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, ये कुछ दिन पहले कुछ जंग का माहौल बना हुआ था हमारे पाकिस्तान में, तो बड़े नगमे लोगों ने गाए, आपने भी कोई कंट्रीब्यूशन की थी, कोई उनको इनकरेज करने के लिए हमारी पाक फ़ौज को? जी बिल्कुल, हमने भी शहीदों पर एक खराज तहसीन पेश किया था, ए राह हक के शहीदों। अच्छा, तो मैं आपसे सुनना चाहूँगा ए राह हक के शहीदों, क्योंकि बड़ा सुरीला पड़ा है, तो आपके मुंह से भी सुनना चाहूँगा। ज़रूर इंशाल्लाह। ए राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों, चले जो होंगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा।
सुभान अल्लाह, क्या बखूबी आपने निभाया है। एक झलक नज़र आई है कि जैसे ओरिजिनल से भी ऊपर आप लोग ले गए हैं, और इतनी प्यारी सुरीली आइटम के बाद मैं कुछ नहीं बोलने वाला, अब मैं तो स्पीचलेस हो गया हूँ। तो यहाँ पे अपने प्रोग्राम का इख्तिताम भी करते हैं। आप लोगों को फिर से ईद मुबारक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया, क्योंकि आपने अभी हम इंटरव्यू से उठ के किचन में घुस जाना है, खाना भी मामा के साथ हेल्प भी करवानी है ना। बिल्कुल इंशाल्लाह। आपने असली हालत में भी आना है अभी आप। एग्जैक्टली। हाँ, जी नाज़रीन, आपने देखा ये खूबसूरत आवाज़, और ये पाकिस्तान का एसेट हैं, ये असासा हैं। इन फ्यूचर में जाकर ये पाकिस्तान को सर्व करने वाले हैं और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं। और इस इवेंट के ऊपर, ईद के ऊपर, आप अपने घरों में फ्री हैं और मोबाइल यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो मेरी ये कोशिश थी कि इनको आप तक पहुंचाया जाए और आप इनको एंजॉय करें, क्योंकि ये जैसे जैसे इनकी लाइफ गुजर रही है, स्टेप बाय स्टेप ये कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, और आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। एक दफ़ा फिर आप सबको ईद मुबारक, बकरा ईद मुबारक, बड़ी ईद मुबारक। सबको ईद की खुशियों में शरीक करें। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।